हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि सेबी ने अभी एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें बताया है कि 93% जो ट्रेडर्स हैं वो एफ एन ओ सेगमेंट में लॉस कर रहे हैं। तो उसके एक ऊपर एक मीम है कि मतलब तू प्रॉफिटेबल ट्रेडर तो है ना। ठीक है, ये अब सेबी का एक बहुत रिपोर्ट आया था जिसमें 8-10 पॉइंट्स उन्होंने मतलब ये हाईलाइट किया था, जिसमें था कि 93% एफ एन ओ ट्रेडर्स जो हैं वो लॉस कर रहे हैं 2022 से लेके अब तक। टॉप जो 3.5% है उनका जो अप्रॉक्सीमेट लॉस है वो 28 लाख से है, 28 लाख या उससे ज़्यादा है। 1% ऐसे हैं जो 1 लाख से ज़्यादा का प्रॉफिट कर रहे हैं। और अगर इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है 33,000 करोड़ अर्न कर रही है, एफ जो है 28,000 करोड़ कर रही है, इनका जो स्टाम्प ड्यूटी ने इन्होंने मतलब 61,000 करोड़ अर्न किया था, मतलब टैक्सेशन वगैरह लगा के। तो अगर बात करें कि जो रिटेलर है वो लॉस कर रहा है, तो लॉस के पीछे बहुत सारे रीज़न है। एक तो ब्रोकरेज आ जाता है, दूसरा इतने ज़्यादा टैक्सेशन है, पहले तो थोड़ा कम भी था, उसके बाद से इन्होंने और टैक्सेशन बढ़ा दिया, एस बढ़ा दिया, स्टाम्प ड्यूटी बढ़ा दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद से अभी देखें तो मतलब 101 लोग ही ऐसे हैं जो 10 करोड़ या उससे ज़्यादा का प्रॉफिट बना रहे हैं एफ में, मतलब ओवर द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, 2022 से लेकर 24 तक। 2.4 थाउजेंड लोग ऐसे हैं जिनका मतलब जो प्रॉफिट है वो 1 CR to 10 CR के बीच में है। उससे नीचे आते हैं 26.5 थाउजेंड पीपल ऐसे हैं जिनका जो प्रॉफिट है वो 10 लाख से लेकर 1 करोड़ है। उसके बाद से आते हैं 96.5 थाउजेंड जिनका प्रॉफिट जो है 1 लाख से 10 लाख के बीच में है। फिर आता है कि 10,000 से 1 लाख के बीच में 1.8 लैक्स हैं। मतलब ये सेगमेंट वाइज जो एफ में लॉस मेकिंग है। और फिर आता है कि 127 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 10 करोड़ या उससे ज़्यादा का लॉस किया हुआ है एफ में। फिर आता है कि 10.8 थाउजेंड 10,800 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1 करोड़ या 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के बीच में लॉस किया हुआ है। 3.9 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने 10 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच में लॉस किया हुआ है। 24 मतलब 23.4 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1 लाख से लेकर 10 लाख तक लॉस किया हुआ है। और ये आते हैं बीच में जिनका मतलब लॉस जो है 38.7 लाख लोग ऐसे हैं जिनका लॉस 10,000 का है। और 39.5 लाख लोग ऐसे हैं जिनका लॉस 10,000 से लेकर 1 लाख तक है। तो ये काफ़ी मतलब डिस्टर्बिंग है। एक तरीके से देखा जाए ना तो 0.02% लोग ऐसे हैं जो प्रॉफिट में हैं, जो नीश में हैं। और उसमें भी ऐसे हैं जो एल्गो पे करते हैं, जो एल्गो ट्रेडिंग करते हैं ना, प्रॉफिट में वही हैं। एफ में लॉस करने के पीछे बहुत बड़ा रीज़न है कि सबको लगता है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में पैसे बनाना बहुत ईजी है, जो कि है जस्ट अपोजिट। अगर आपके पास फंड अच्छा नहीं है, आपकी टेक्निक सही नहीं है, आपका जो माइंडसेट है वो सही नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है, मनी मैनेजमेंट सही नहीं है, तो आप लॉस करोगे। आप 10 लाख लाओ या फिर 10 करोड़ लाओ। यही रीज़न है कि जो ऑप्शन में लोग आते हैं उनका माइंडसेट एक सही नहीं होता है। दूसरा क्या है कि उनके पास नॉलेज उतनी अच्छी नहीं होती है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो डायरेक्ट मार्केट में पहले मतलब पता भी नहीं है कि मार्केट होता क्या है, और जंप कर जाते हैं कि मुझे तो ऑप्शन से ही स्टार्ट करनी है, पहले इक्विटी में करो, इक्विटी से स्टार्ट करो, इंट्राडे करो, ट्रेडिंग करो। उसके बाद से पहले मार्केट के बिहेवियर को समझो। मार्केट में आज हम बात करते हैं कि पैसे कैसे कैसे बनते हैं, ठीक है, वो एक अलग वीडियो मतलब डिटेल में वीडियो बनाएंगे। बट अभी देखते हैं कि ऑप्शन के अलावा कहाँ कहाँ से पैसे बन सकते हैं। ऑप्शन के अलावा आप स्टॉक मार्केट में शेयर इन्वेस्टमेंट के थ्रू पे पैसे अच्छे बनते हैं। ऑप्शन में ना जाके आप इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन द सेंस कि ETF में कर लिया, स्टॉक में कर लिया। कोई नॉलेज नहीं है, आप सीधा करो। वॉरेन बफे ने इवन कहा है कि आपको कोई नॉलेज रिक्वायरमेंट नहीं है, टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इतना करना है कि जो इंडेक्स हैं उनमें आप इन्वेस्टमेंट करो, इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करो। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने लास्ट ईयर अगर 1 साल की बात करें तो 31.85% का रिटर्न दिया है निफ्टी ने, जो कि हमारा इंडेक्स है। इंडेक्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो इसका मतलब है कि इंडियन इकॉनमी में मतलब इन्वेस्ट कर रहे हो, और इंडियन इकॉनमी ग्रो कर रही है। कोई किसी भी देश की इकॉनमी में इन्वेस्ट करने का मतलब यही है। अगर आप इंडेक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हो तो ETF के थ्रू कर रहे हो, म्यूचुअल फंड के थ्रू कर रहे हो। तो अगर निफ्टी के 5 साल के रिटर्न की बात करें तो 123.85% है, जो कि बहुत अच्छा है। अगर वॉरेन बफे ने अपने पूरे लाइफ में जो ईयर ऑन ईयर रिटर्न जनरेट किया वो 12% ही है, 12 to 13% के आसपास कंपाउंडली। उसके बाद से उनका वेल्थ देखो कैसे ग्रो हुआ है, मैसिवली ग्रो हुआ है। तो आपको ज़्यादा रिटर्न नहीं चाहिए, आपको कंसिस्टेंट रिटर्न चाहिए। आप अगर 10-12% भी बना रहे हैं, कंसिस्टेंटली बना रहे हैं 10 साल 12 साल तक, तो बहुत अच्छा है। रामदेव अग्रवाल का भी एक स्टेटमेंट था कि आपको पैसे डबल करने के लिए ज़्यादा दिन नहीं चाहिए। अगर 12 साल से भी कर रहे हैं तो 8 साल चाहिए, हर 8 साल में आपका पैसा डबल हो रहा है। आप एक ऑप्शन में क्या है कि ऑप्शन में आपको लगता है कि 1 से 2 दिन में पैसे डबल हो जाएंगे, तो आप वहाँ पे आपको 8 साल नहीं देना है, आपको 1 से 2 साल देना है। तो उसके लिए तो अलग माइंडसेट चाहिए ना।
इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों एक अलग दुनिया है, दोनों के लिए एक अलग माइंडसेट चाहिए। इन्वेस्टमेंट में क्या है कि आपको पेशेंस रखना पड़ता है, आपको जो वैल्यूड स्टॉक हैं, जो अंडर वैल्यूड स्टॉक हैं, उनमें फोकस करना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है 2 साल 3 साल 4 साल के लिए। बट ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में या तो हीरो या फिर जीरो। बहुत सारे ETF हैं, जैसे ICICI का ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी PSU बैंक ETF, इसने भी एक साल में 31% का रिटर्न दिया है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको दिमाग ही नहीं लगाना है किस स्टॉक में जाएं, कहाँ पे क्या करें। आप बस जो इंडेक्स है ना उसमें इन्वेस्ट करो, ज़्यादा पैसा है निफ्टी में, निफ्टी का इंडेक्स बाई कर लो, सेंसेक्स का बाई कर लो। जो PSU के ETF आते हैं, PSU बैंक्स के, फार्मा के, IT के ETF हैं, वो बाई कर लो। आपका जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। आपको कुछ करना ही नहीं है, दिमाग लगाना नहीं है। बट लोगों के पास ज़्यादा दिमाग है, उनको क्या है कि मतलब एक्स्ट्रा दिमाग है, उनका है कि मतलब हमेशा एंगेज रहना चाहिए, उनको कुछ थ्रिल चाहिए, तो थ्रिल के चक्कर में कैपिटल लूज़ होता है। हाँ, अगर आपको सीखना है, ट्रेडिंग सीखनी है, तो उसके लिए 2-3 साल टाइम देना पड़ेगा। बुक्स पढ़ो, बहुत सारे टेड शो हैं, टेड टॉक्स हैं, वो देखो। बुक्स, ट्रेडिंग इन द जोन पढ़ो, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ो, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो पढ़ो, बहुत सारी बुक्स हैं, ब्लैक स्वॉन है। तो ट्रेडिंग करना ईजी है, बट उसके लिए आपके पास दिमाग होना चाहिए, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। बट इन्वेस्टमेंट में क्या है, इन्वेस्टमेंट में आपके पास ज़ीरो नॉलेज है, गूगल करो, ETF में पैसे डाल दो, जितने हैं 10 लाख 20 लाख। बहुत लोग तो SIP के थ्रू ETF में जा रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि मतलब दे आर हाईली एजुकेटेड, दे नो एवरीथिंग अबाउट द मार्केट, बट स्टिल कि उनको पता है कि ETF निफ्टी है। एक मैं दिखा रहा हूँ आपको, मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, आपको बिलीव नहीं होगा, बट लेट मी शो यू थिंग। निफ्टी जो है अभी 26,000 आज टच करके आ गया, ठीक है। मान लेते हैं कि ऑल टाइम हाई 26,000 है, ठीक है। देखते हैं कि निफ्टी ने 2600 कब टच किया था। तो फर्स्ट टाइम निफ्टी ने टच किया था 2600, ये किया था हमारा दिसंबर 2005 के आसपास, नवंबर 2005 में 2600 फर्स्ट टाइम टच किया था निफ्टी ने। मान लेते हैं 2006 से 2024, मतलब ऑलमोस्ट 24 क्या 25 मान लेते हैं, 2-3 महीने ही हैं, 2025 मान लेते हैं, यानी कि 19 साल, 18 पॉइंट, अगर 18 साल 9 महीने माने तो ऐसे देखे तो, बट 19 साल एक मोटा मोटी लेके चलते हैं, ठीक है। 19 साल में 10 टाइम्स हुआ है निफ्टी, मतलब जो इंडियन इकॉनमी है वो 10 टाइम्स हुई है। निफ्टी 26,000 था आज से 19 साल पहले, और आज मतलब 2600 से 26,000 है। तो आज से जब 19 साल बाद 26,000 से 2,60,000 हो जाएगा। तो आप 20 साल लेके चलो यार, 20 साल, मैं 19 क्यों लेके चल रहा हूँ, 20 साल मान लो। तो मान के चल रहा हूँ मैं कि जो निफ्टी है आज 26,000 पे खड़ी है, वो 20 साल बाद 2,60,000 की हो जाएगी। तो अगर उसको पहले 10 साल में करते हैं, तो 10 साल बाद यानी कि आज 2024 है, 2035, मतलब 2035 तक 1,30,000 की हो जाएगी निफ्टी, ठीक है। अगर 5 साल उसमें से करें, मतलब 30 साल का होराइजन लेके चलें, तो 1,30 का आधा कितना हो, 65,000, यानी कि अगले आने वाले 5 साल में निफ्टी जो है 65,000 तक पहुंचने वाली है। समझ रहे हो? तो ये होता है इन्वेस्टिंग। आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपने सिंपल एक कैलकुलेशन में मैं बताता हूँ, अगर आपने 2006 में अगर 2,600 रुपये डाले होते, तो आज आपकी जो वैल्यू होती, अगर आपने 2,600 रुपये इन्वेस्टमेंट किए होते निफ्टी में, आज आपकी जो वैल्यू होती वो 26,000 होती। आज से 20 साल बाद अगर आप आज 26,000 डालते हो निफ्टी में, तो आज से 20 साल बाद आपकी जो वैल्यू होगी 2,65,000 होगी। 10 साल बाद 1,30,000 के आसपास होगी, 1,30,000, 1,35,000 के आसपास। 5 साल बाद 65,000 के आसपास होगी। तो ये होता है इन्वेस्टमेंट। जैसे हमारी जो निफ्टी है ग्रो कर रही है अभी 18% पर एनम के हिसाब से ग्रो कर रही है, कंपाउंडली अगर देखा जाए तो। निफ्टी देखो, निफ्टी मतलब यार CAGR इसकी देखी जाए तो 17.8%, ऑलमोस्ट 18%। आपको कोई रिस्क नहीं लेना है, मतलब कुछ रिस्क है ही नहीं यार। निफ्टी में 50 स्टॉक्स हैं, 50 स्टॉक्स में 10 सेक्टर्स हैं, 10 से भी ज़्यादा हैं, FMCG, IT, इंफ्रा, सारे रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब डिफेंस, मतलब इंडिया की टॉप 50 कंपनीज़ हैं। और ऐसा नहीं है कि मतलब 50 के 50 बेकार हैं। अगर ऐसा भी नहीं होगा कि 20 साल बाद 50 की में 10 बेकार हो जाएंगी। इसमें क्या होता है ना कि हमेशा चेंज होते रहता है, एक या दो कंपनीज इन होती हैं, आउट होती हैं परफॉर्मेंस के बेस पे, तो वो वही होता है बस, बाकी अलावा कुछ नहीं होता है। सौ की सीधी बात यह है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से जा रहे हो,
आपको कोई नॉलेज नहीं है, आप आँख मूंद करके, आँख बंद करके निफ्टी 50 का ETF बाई करके छोड़ दो। लोग कह रहे हैं कि अरे मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, गिरेगा, करेक्शन होगा, ये होगा, वो होगा, बोलने दो, चिल्लाने दो उनको। अगर पैसे हैं, अगर इन्वेस्टमेंट का मतलब प्लान कर रहे हो, पर्पज़ है, इन्वेस्ट कर दो इक्विटी मतलब निफ्टी 50 में, सेंसेक्स में तो चलो 30 ही कंपनीज़ हैं, निफ्टी 50 में करो, ETF में। ज़्यादा पैसे हैं तो गोल्ड में कर लो, गोल्ड ETF है, PSU बैंक्स का जो ETF है, फार्मा का जो ETF है, उसमें डाल दो। 10 कंपनीज़ में जाने से बेटर है 50 कंपनीज़ की तरफ जाओ, ETF के थ्रू जाओ, बेस्ट है। वहाँ पे क्या है कि एक्सपेंस रेशियो आपका एकदम मिनिमम रहता है, जस्ट लाइक जब आप कोई स्टॉक बाई करते हो जितना ब्रोकरेज लगता है वैसे ही है। आप लिक्विडिटी का इशू नहीं होता है वहाँ पे, कोई इशू नहीं है। आप जब चाहे डिप में बाई करना चाहते हो डिप में बाई कर लो। आने वाले टाइम में मेरा बस यही है, लेट मी, मेरा सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सी कहानी है, सिंपल से मैं बता रहा हूँ कि मतलब 2044-45 में लेके चल रहा हूँ, लास्ट 2045 तक निफ्टी जो है, जो आज 26,000 पे खड़ी है, वो 2,65,000 की हो जाएगी 20 साल बाद। इसके पीछे लॉजिक ये है, मेरी थ्योरी है, ये है कि आज से 20 साल पहले 2005 मतलब 6 मान लेते हैं, 2006 में 26 हो गई थी, 19 साल बाद ये 26,000 पे है। तो ये इस रेशियो से अगर जो CAGR है 17.8%, अगर उसी हिसाब से निफ्टी ग्रो करती रही तो 20 साल बाद 2044 या 2045 मान लेते हैं, 2045 तक निफ्टी 2,65,000 की हो जाएगी। हो सकता है जल्दी भी हो जाए, हो सकता है कि 2044 के बजाय 45 पे हो, 46 पे हो, बट ये 2,65,000 2045 तक तो हो ही जाएगी।